बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आप बताएं सर। सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। मौसम लाहौर का तो बड़ा ठंडा हुआ है, बारिशें हो रही हैं, तब्दीली आ रही है। क्या पाकिस्तान में भी वेदर चेंज हो रहा है? कोई मौसम तब्दील हो रहा है? जिस तरह सियासत में गर्मा गर्मी थी, क्या ठंडा मौसम आ रहा है? सियासत में कोई ठंडा फील हो रहा है कि गर्मी बढ़ेगी? सर मुझे तो लगता है आने वाले वक्त में गर्मी बढ़ेगी। ये मौसम ठंडा है तो अच्छी बात है। जो बारिशों का था, जैसे मैंने कहा था कि बारिशों का थोड़ा अंदेशा दिख रहा है जुलाई और अगस्त में। तो जुलाई तो नहीं हुआ, लेकिन अगस्त में मुझे लगता है कि बारिशें बहुत ज्यादा होंगी। तो ये तो अब आप मुझे सही बताएंगे कि कितनी बारिशें हो रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जैसे मैंने कहा है कि कुछ कुदरती आफात का अंदेशा है, तो लगता है कि बारिशें ज्यादा होंगी। सर कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि जनाब के हमारे फैसलों पे अमल दरामद होगा। अगर आपने नहीं करना तो अब नया फिर आइन बना लें, नया कानून बना लें। उन्होंने कहा मैं कोई कायम कायम चीफ जस्टिस नहीं हूँ, वो काजी फायद ईसा साहब ही है, मैं सीनियर तरीन जज ही थी। तो कैसे देखते हैं, अदालतें अपना मूड बता रही हैं हुकूमत को कि टकराव की अगर सूरत आई तो फिर टकराव होगा। क्या लगता है कि हुकूमत और फिर अदालतों का टकराव होने जा रहा है? सर टकराव होना थोड़ी है, टकराव तो हो गया है अभी। अगर एक बयान आया है, जो मैंने आपको कहा था कि हुकूमत किसी मसले में आने वाली है, तो हुकूमत तो आ गई है मसले में। तो और किस तरह आप कहते हैं टकराव होगा? अभी वो लड़ाई तो होगी नहीं, ये टकराव तो शुरू हो चुका हुआ है। अलबत्ता ये है कि आपको हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल में दिखेगी। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हमारे अदालतें हैं, ये कोई इनके इनके अगेंस्ट में कोई अपने तहफुजात खड़े कर दें, या मतलब अपने वो बोलते हैं ना कि जैसे कानून की बालादस्ती नहीं की है तो उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं वहां पे, कौन सा रूल कहा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई केस या कोई नया मुकदमा खड़ा हो सकता है हुकूमत पे। तो इस तरह आप कह रहे हैं कि हुकूमत पे नया मुकदमा मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी अब लगता है कि अदालतों और हुकूमत का टकराव होने जा रहा है, जिस तरह की कानून साजी की गई है। क्या बाकी देख रहे हैं कि काजी फायद ईसा जाने से पहले कोई बड़ा खड़ा कर सकते हैं? सर उन्होंने कर दिया है। वो अपना एक आखिरी पत्ता खेलने जाएंगे। वो मुझे लगता है कि अगस्त के आखिर में ऐसे होंगे कोई अदालतों की तरफ से कुछ वो बोलते हैं ना कि एक अजीब सी मूवमेंट होगी, लेकिन वो मूवमेंट कामयाब नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अदालतें या ये काजी फायद साहब जो आप बोल रहे हैं, ये थोड़ी सी गेम चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा अगस्त के आखिर में। सर आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, काजी साहब अब जाते जाते जो कोई बड़ा कारनामा करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है? तो सर अगर हम दूसरी जी तरफ देखें, गवर्नमेंट बिल्कुल ही खामोश हुई है। जमात इस्लामी का धरना बिजली कम कराने की कीमतों पे आया, 2 रुपए कीमतें बढ़ा गई। और आप केपीके में स्टूडेंट मूवमेंट का कह रहे हैं कि शुरू होगी। तो कैसे देखते हैं आने वाले हालात? शहजाद भाई, हालात तो अच्छे नहीं है। मैं आपको काफी दफा बोल चुका हूँ कि आने वाले हालात अच्छे नहीं है। ये मूवमेंट कोई बहुत बड़ी मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करेगी, और कोई पता नहीं है कि ये शायद मूवमेंट से ही खान साहब के लिए रास्ते हमवार हो जाए। जो मैंने सुना है, ये खान साहब के लिए मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की है। लगता है ऐसे ही है कि खान साहब रिहा तो हो ना हो इस मूवमेंट से, लेकिन काफी चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि मुझे नहीं पता था ये मूवमेंट स्टार्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मेरे रीडिंग्स में ऐसे आ रहा था कि कोई बड़ा जिसको बोलते हैं ना कि कोई आवाम का समंदर बाहर आने वाला है, तो मे भी इसी शक्ल में आ जाए। सर अब अगर हम बात करें जिस तरह तेजी की खान साहब के केसेस में भी और बाकी बातों में, थोड़ा सा हमें लग रहा है यकदम आके ठहराव आ गया है। कल लाहौर के हाई कोर्ट में भी यास्मीन राशिद साहब की जमानत के लिए बात हुई तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इनकी जमानत कर दें, चाहे जाके बाकी हम सब पे चाहे मुकदमा जारी रखे।
इनको कैंसर का मर्ज भी है, बीमार भी हैं, लेकिन यास्मीन राशिद साहबा ने कहा नहीं जी, अगर जमानत होगी तो हम सबकी होगी, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। तो लग नहीं रहा कि कुछ केसेस में आके आके यकदम ठहराव सा आ गया, जिस तरह तेज अमल चल रहा था एकदम ऐसे स्लो प्रोसीड हो गया। सर ये बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि ये चीजें स्लो डाउन हो गई हैं, लेकिन मुझे पीछे बहुत बड़ी खिचड़ी बनती हुई दिख रही है। मतलब ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में बहुत कुछ सामने आने वाला है। आने वाले 2-3 हफ्तों में बहुत कुछ आपको सामने नजर आएगा। तो बज़ाहिर ऐसा आप सही बोल रहे होंगे कि चीजें स्लो हो गई हैं, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। आप थोड़ा सा सब्र करें। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सैटर्न अपनी ऐसी पोजीशन में आ रहा है, उसके साथ जुपिटर ऐसे ट्रांजिट से, क्रिटिकल पॉइंट से ट्रांजिट कर रहा है 12 से 25 तारीख, जो मैंने आपको इंडिकेट की थी। उसके साथ मार्स भी होगा, तो डेफिनेटली ये चीजें जितनी आसान दिख रही हैं, ये इतनी आसान चलेंगी नहीं, या जितनी खामोशी है उतनी खामोशी रहेगी नहीं है। सर अगर बात करें जिस तरह आप कह रहे हैं कि चीजें पीछे खिचड़ी पक रही है, बड़ी खिचड़ी, तो मियाँ साहब बिल्कुल ही रिटायरमेंट की लाइफ में चले गए हैं। कहीं कोई बयान नहीं, कोई असेंबली के फ्लोर पे भी आके उन्होंने कभी कोई स्पीच भी नहीं की। ऐसे लग रहा है गोशे तन्हाई में जा चुके हैं, कोई खबर ही नहीं, कोई कोई बात ही नहीं। वो कैद तो इमरान खान को हुई है जेल में, लेकिन हमें लग रहा है जैसे मियाँ साहब को जेल की कैद हो गई है, कहीं नजर नहीं आ रहे। कैसे देख रहे हैं मेरे अजीम लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब? वो जो अजीम लीडर हैं आपके, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका वक्त गुजर गया सर। हर इंसान का वक्त होता है, जब वक्त होता है तब वो पिक्चर में भी होता है और वो काम करता हुआ नजर भी आता है। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो ना याद किया जाता है, ना लोगों को जहन में रहता है, और ना ही वो कुछ सामने मतलब कुछ अपना फ्यूचर को मतलब वो बोल सकते हैं ना कि फ्यूचर में पॉलिटिक्स में नजर आएंगे, ऐसा नहीं दिखता मुझे। तो अभी जो था वो गुजर गया, अभी वो गुजरा हुआ जमाने की तरह उनको याद करेंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। सर ये बड़ी बात नहीं है, बेटी की हुकूमत हो पंजाब में और उधर भाई की हुकूमत हो, और मियाँ साहब बिल्कुल ही गायब हों, किसी भी मामले में बोल ही ना रहे हो, अवाम को रिलीफ देने के मामले में हो। तो लगता नहीं कि आने वाले दिनों में अगर टाइम इस तरह गुजर गया तो लोग वैसे ही मियाँ साहब को भूल जाएंगे। सर वो भूल गए हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी मियाँ साहब किसी के दिमाग में होंगे इस वक्त के जो हालात हैं। ऐसा लगता नहीं है बज़ाहिर, लेकिन मैं तो एस्ट्रोलॉजिकल बात करता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल मैंने आपको बताया सर, वो रिटायरमेंट फेज में है। तो रिटायरमेंट फेज वाले जो बंदे होते हैं बहुत कम पिक्चर्स में होते हैं। तो अभी आप उनको कम याद करें, इसका और कोई हल नहीं है। सर अगर दूसरी तरफ बात करें, रूस ने यूक्रेन पे ताज़ा तरीन हमले बड़े तेज कर दिए हैं और उनको बहुत से इलाके में फतेहाब भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल और हमास की फलस्तीन की जंग बंदी की बात कर रहा है, तमाम ममालिक के साथ माहदे की बात कर रहा है। क्या देखते हैं कि जंग बंदी हो पाएगी या ईरान कोई हमला करेगा? ईरान हमला करने वाला है, मैंने आपको बताया था कि अनकरीब ईरान की तरफ से कोई स्ट्राइक होने वाली है, और बहुत खतरनाक होगी, जो कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ 12 से 25 के बीच में। तो ऐसा लगता है कि ईरान कोई स्ट्राइक करेगा। अगर ईरान नहीं करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा जंगी महाज खुलने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान स्ट्राइक ना करे। या तो फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसराइल कोई नई, एक नई, वो बोलते हैं ना कि एक नया महाज खोल ले और नई जंग शुरू कर दे, जिसके अगेंस्ट में ईरान इंस्टेंस उठाए अपना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अल्टीमेटली जंग की तरफ हालात जा रहे हैं। सर अगर दूसरी तरफ बात करें अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, उनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन डूब गई है। अफगानिस्तान में उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, वो उनकी इन्वेस्टमेंट डूबी। उसके बाद मालदीव में उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया, वो उनकी इन्वेस्टमेंट डूबी। मालदीव की हुकूमत चेंज हुई। अब बांग्लादेश में उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया था इतने सालों से, बांग्लादेश की हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई तो बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज्यादा लगता है। तो क्या भारत बुखलाहट का शिकार नहीं होगा, और इस बुखलाहट में कहीं वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में अटैक तो नहीं कर सकता? सर मैंने आपको शायद 1-2 महीना पहले एक इंडिकेट किया था कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी जिसको कहते हैं, वो कुछ अच्छी नहीं है।
और उसकी वजह ये है क्योंकि उनकी जो प्लानिटरी ट्रांजिट है स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो कोई अच्छे इंडिकेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बुखलाहट में जरूर कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, ये नजर आएगा चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये दो वेस्ट और साउथ का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से ये हालात आपको इन साइड पे दिखेंगे। सर थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी मैसेज यही है कि आजकल हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, कोशिश करें सब्र और तहम्मुल से काम लें। इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा और सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त से काम लें। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।